विवादित जमीन को खरीदने वाले बोर्ड को देखकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशासन पर साधा निशाना। बयान के बाद हरकत में आया प्रशासन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया गांधी सरनेम पर सवाल। कहा सिर्फ सरनेम लगाया, सिद्धांतों पर नहीं किया अमल। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों का विरोध करते हुए विधायक ने बैलों को रेंगी में जोत कर किया भ्रमण। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए युवक का मिला शव। गोताखोरों को 8 घंटे बाद मिली सफलता। और आनंद हॉस्पिटल में बुजुर्गों का किया गया वैक्सीनेशन। 64 बुजुर्गों सहित 87 को लगाया वैक्सीन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। छिंदवाड़ा प्रशासन द्वारा दावा किया जाता रहा है कि उनके द्वारा भूमाफियाओं और अवैध कॉलोनाइजरों पर लगाम लगाया गया है, जबकि जिला मुख्यालय में ही ऐसा विशाल बोर्ड लगा हुआ था जो कानूनों की धज्जियां उड़ाने का संकेत दिखाई दिया। सरकार उनकी, प्रशासन उनका। इसके बावजूद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को अपने बयान में ऐसे बोर्ड के बारे में बताना पड़ा जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की विवादित भूमि को खरीदने का दावा करता था। मॉर्निंग वॉक करके जो टिकरी पर बड़ा अच्छा सुंदर प्रशासन कर रहा है, और अच्छा बनाना। मैं तो चाहूंगा कि नगर निगम का आगामी टारगेट ही होगा ही, आप लोग लगातार करते रहे, महाकौशल विकास प्राधिकरण से, बाकी सब लोगों से। मैं देखता हूँ एक मकान पर बड़ा बोर्ड लगा है। उस बोर्ड पर क्या लिखा है? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर कोई भी विवादित भूमि का टेंडर देना है तो हम इसके लिए टेंडर लेते हैं, आप आइए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये फलाना नाम लिखा है। ये दुर्भाग्य प्रशासन का। क्या इस प्रकार का गुंडीज्म क्या छिंदवाड़ा के अंदर स्वीकार किया जाएगा? ऐसे लोग कैसे छिंदवाड़ा के अंदर बैठे हैं? ये नहीं चलेगा और ये किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और परासिया रोड परतला संजू का ढाबा के पास लगे हुए उस बोर्ड को हटाया गया और उक्त कार्यालय के दस्तावेजों की जांच भी की गई। अब उनके हिसाब से गलत है और हो सकता है कि हमारे हिसाब से भी गलत हो सकती है। वो ये निसंदेह विवादित प्रकार का बोर्ड था। राजस्व अमला, नगर निगम अमला और पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर उसको हटवाया गया है और इस पर जो भी अब आगे कार्रवाई होना है वैधानिक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बताया कि वे संगठन को और मजबूती प्रदान करने छिंदवाड़ा आए हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी जी के सरनेम का उपयोग करती है, पर गांधी जी की सिद्धांतों पर अमल नहीं करती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल के समय सिंचाई कॉम्प्लेक्स में संबंधित कंपनी को 500 करोड़ के एडवांस पेमेंट पर जल्दी एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इसके साथ ही शर्मा ने कहा कि साइन बोर्ड में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच करवाई जा रही है और गड़बड़ी मिलने पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। निगम चुनाव को लेकर शर्मा ने कहा कि पार्टी जिताऊ प्रत्याशी को ही टिकट देगी। प्रेस वार्ता में मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर, जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, संदीप सिंह चौहान और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी है और हम लोगों के भी एजेंडे में है कि इस प्रकार से छिंदवाड़ा को और अच्छा बनाने का प्रयास। तो छिंदवाड़ा के साथ लगातार लोगों से मिलना, आपके साथ बातचीत होना, ये भी लगातार चलता ही रहा है। इस प्रवास के दौरान मुख्य तौर पर संगठन काम के सुदृढ़ता के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जिस काम की जिम्मेदारी मेरे पास है, उस काम को मजबूत बनाने के लिए किन किन बातों पर आज भारतीय जनता पार्टी को काम करने की जरूरत है, उन मुद्दों पर ये मेरा आज छिंदवाड़ा जिले का प्रवास प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हुआ है। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों का अनोखा विरोध करते हुए विधायक नीलेश उइके द्वारा अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिए बैलगाड़ी के रेंगी नामक साधन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने एक व्यक्ति को सवार होकर ले जाने वाली इस रेंगी से क्षेत्र के कई किलोमीटर तक भ्रमण कर क्षेत्र में चल रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया। गृहग्राम बोमलिया से हीरावाड़ी तक कई किलोमीटर का रास्ता रेंगी में बैलों को जोतकर पूरा किया। रविवार को रामाकोना की कानन नदी में बहे युवक के शव को सौंसा प्रशासन को मदद करते हुए गोताखोर विकास शर्मा, शाकिर अली, रानू भाई आसिफ खान ने खोजकर बाहर निकाल लिया। करीब 8 घंटे तक चले सर्च अभियान के बाद गोताखोरों को सफलता मिली।
सोनसर का होटल कारोबारी युवक 40 वर्षीय प्रकाश खंडारे अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया था और नहाते नहाते गहरे पानी में चला गया, जहां से उसके साथी दोस्त भी नहीं बचा सके थे। कोरोना वैक्सीनेशन के अगले चरण में सोमवार से बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई जाने लगी है। इसी क्रम में सरकार द्वारा निर्धारित मामूली भुगतान करके आनंद हॉस्पिटल में भी कोरोना प्रतिरोधक वैक्सीन लगाई गई। इस संबंध में रत्नेश रघुवंशी ने बताया कि 64 बुजुर्गों सहित करीब 87 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। बताया गया है कि 47 साल से 60 साल तक की उम्र के 23 लोगों की वैक्सीन लगाई गई है। इस दौरान उन्हें आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन कक्ष में भी अस्पताल प्रबंधन ने रोका। सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी तो बिजली कर्मचारी बिलों की वसूली नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम की जिला इकाई ने आज कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि 1 मार्च से विद्युत अधिकारी कर्मचारी कुर्की की कार्रवाई नहीं करेगा। अक्सर ही विद्युत अधिकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना होने पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती। इसलिए विद्युत अधिकारी कर्मचारी 6 मार्च को संपूर्ण प्रदेश में कार्य का बहिष्कार करेगा। ज्ञात हो कि पिपरिया डिवीजन में बकायादार किसानों के द्वारा महिला कार्यपालन यंत्री के ऊपर किए गए जानलेवा हमले के विरोध में यूनाइटेड फोरम फॉर पावर इंजीनियर्स के द्वारा प्रदेश में राजस्व वसूली के दौरान सुरक्षा की मांग की है। बंद करो, विद्युत अधिकारी कर्मचारी को सुरक्षा दो। अभी विगत दिनों पिपरिया, ग्वालियर, सागर के सिंगरौली, कोटे, नरसिंहपुर सहित अनेकों जगह पर विद्युत अधिकारी कर्मचारियों के साथ प्राणघातक हमले हुए हैं। पिपरिया में हमारी महिला अधिकारी के साथ अपमानजनक तरीके से मारपीट की गई है, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हमारे विद्युत अधिकारी कर्मचारियों में संपूर्ण प्रदेश में रोष ही नहीं, आक्रोश का वातावरण है। आज हम पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश शासन से मांग करते हैं कि विद्युत अधिकारी कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए और उन्हें काम करने के लिए बेहतर अवसर दिया जाए। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, हम फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई शासकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय रामाकोना का जन स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता थीम पर आधारित जारी विशेष शिविर का गोद ग्राम रोहना में सोमवार को समापन हुआ। शिविर के संचालन में वरिष्ठ स्वयंसेवक कुणाल खारकर, सत्यम टिटवारे, गुंजन येलगुरे, मनीष चौहान, गौरव ढाकने, महेश भक्ते, मयूर कामटे, शीतल भास्कोरे ने सहयोग किया। रामाकोना में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को संकल्प दिवस के रूप में ब्लॉक स्तर पर मनाते हुए ब्लॉक स्तर गठित की गई। युवा किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष चंद्रशेखर गुर्वे को बनाया गया। ब्लॉक स्तर पर बनी इस समिति का कार्य सामाजिक क्षेत्र में युवाओं, किसानों, वंचितों, असहाय लोगों को मदद करना और आम जनमानस के हितों के लिए आगे आकर कार्य करना होगा। युवा नेता योगेंद्र राणा द्वारा बस स्टैंड चौराहे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के विष्णुदत्त शर्मा का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने स्वागत व अभिनंदन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष विवेक साहू सहित कई भाजपा के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी का आगमन हुआ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा सभी युवा साथियों ने, युवतियों ने बड़ी संख्या में आज अमित ठेंगे चौक मानसरोवर कॉम्प्लेक्स पर उनका भव्य स्वागत किया। हमने सभी साथियों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया, उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया।
गजमाला से स्वागत किया और माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को हाथ से बनी हुई एक आर्टिस्टिक उनके स्वयं की एक फ़ोटो भेंट की। होटल द करण में आयोजित विविध जन सम्मेलन में शामिल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने जहां जिले के विद्वानों साहित्यकारों का स्वागत किया, वहीं कई विद्वानों के द्वारा शॉल और बुके के माध्यम से उनका भी स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने वक्तव्य में स्थानीय स्तर पर विकास के लिए नगरीय निकायों की भूमिका का भी उल्लेख किया। तो आमंत्रित करता हूं कि वो आज कार्यक्रम में आह्वान करें। समाज के नाते आए ना, समाज हाँ तब स्थानीय सरकार के तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका नगर निकाय की होती है। इस नगर निकाय के बारे में हमारे क्षेत्र का, उन नगर निगमों के क्षेत्र के जनमत का क्या सुझाव है, उसके आधार पर हमको लोगों से बात करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से मैंने भी जो कोविड के महामारी के संकट में बहुत ज्यादा इधर उधर हो नहीं पाया, लेकिन इसकी शुरुआत हुई तो एक माध्यम बनता है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र राज्य सरकारों में एक दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा समरसता भोज में बूथ प्रभारी महिला अध्यक्ष के घर भोजन किया। उन्होंने बताया कि वे हर जगह बूथ प्रभारियों के घर ही भोजन करते हैं और संगठन के सुदृढ़ीकरण के लिए चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के मुख्य अभियंता परीक्षण और संचार इंजीनियर राजेश श्रीवास्तव ने विगत दिवस 132 केवी उपकेंद्र खापा स्वामी और 132 केवी उपकेंद्र चौरई का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इन उपकेंद्रों से निकलने वाले 33 केवी फीडरों के लोड पैटर्न की जानकारी ली और निर्देश दिए कि इन फीडरों पर कम से कम समय का व्यवधान हो। उन्होंने अधिकारियों से डिस्कॉम के साथ समन्वय बनाकर रखने के निर्देश दिए ताकि विषम परिस्थिति में जल्द से जल्द विद्युत सप्लाई रिस्टोर की जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।